नमस्कार दोस्तों, मित्रों। काफ़ी समय हो गया भांजे जो शर्मा जी नहीं रहे हैं, परंतु मेरे दिमाग से वो जा नहीं रहे। बचपन से हमारे साथ रहे, मेरी गोदियों में खेले और उनका जो हादसा था वो अप्राकृतिक था। उनका जो जाना था वो अप्राकृतिक था, जिसके कारण हमारे मन मस्तिष्क पर जो छाप छूटी है वो भी प्राकृतिक नहीं है। छोटी उम्र में जब चले जाते हैं और बड़े लोग जो उनके पेरेंट्स होते हैं कंधा देते हैं, तो सबसे बड़ा दुख का कारण उसका यही होता है कि अपने छोटे बच्चों को हम कंधा दें और उस यात्रा पर छोड़ के आ जाए जहाँ से कि वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो आ नहीं सकता। कहने को तो कह देते हैं कि सूक्ष्म शरीर, मैं भी बोल देता हूँ कि सूक्ष्म शरीर यहीं रहता है। बैलून फूटता है, वायुमंडल में वायु यहीं रह जाती है, परंतु भौतिक शरीर की हम इतनी हैबिट पड़ जाती है देखने की कि उसकी कमी पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि भौतिक शरीर जगत से संबंध रखने का एक महत्वपूर्ण हथियार और कारण है। तो उस हादसे से मैं नहीं उबर पाया और बार बार उनसे मेरी कनेक्टिविटी हो जाती है और गंभीर सब्जेक्ट होने की वजह से कुछ साथी, जीवन साथी ना होने की वजह से उनको मैं शेयर भी नहीं कर पाता। सिर्फ जीने के अलावा किसी से कह भी नहीं पाता और आगे की जो घटनाएं घटने के लिए तैयार हो जाती हैं उनको भी मैं अभिव्यक्त नहीं कर पाता। तो मेरा मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ा उपकार आप लोगों का अपने पेरेंट्स, अपने बुजुर्गों के ऊपर यही होगा कि अपने आप को बचा के रखें। ये कुछ समय की बात है, ज़्यादा समय नहीं, कुछ ही समय की बात है। ज़्यादा समय इसलिए नहीं कहूँगा कि जिस तरीके से हम लोगों के दिमाग में, हमारे मन मस्तिष्क में दहशत बैठ गई है, उसको निकालने के लिए कोई मेडिसिन नहीं है। डिप्रेशन के व्यक्ति को निकालने के लिए, डिप्रेशन निकालने के लिए कोई मेडिसिन नहीं है। मेडिसिन सिर्फ उसको थोड़े समय के लिए नशा करती है, नशे से भुला दिया जाता है, परंतु निकलना तो खुद ही पड़ता है। तो मेरा तो यही मानना है कि इस गंभीर सब्जेक्ट को हल्के में ना लें। हल्के में इसलिए ना लें कि कोरोना को हल्के में लिया जा सकता है, किसी भी बीमारी को हल्के में लिया जा सकता है, पर आप अंदर से अगर टूट गए हैं तो किसी भी बीमारी को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि हमारे अंदर जो मृत्यु का जो भय है वो मृत्यु को प्रेरित करता है। सबसे बड़ा भय हमारे अंदर जो है वो मृत्यु का है। कई जन्मों से मरने के कारण, इस शरीर को छोड़ने के कारण किसी भी योनि में आए हम, चाहे किसी भी योनि में गए हम, ये शरीर छोड़कर आए हैं।
तो उसको जो मरने का जो भय है, उसका जो भय है वो मन तब फिर से जागृत हो जाता है, परंतु वो सुसुप्ति काल में पड़ा रहता है। अब हमारी साइंस ने डेवलप होने के साथ साथ उस मरने के भय को फिर से जागृत कर दिया। हर टीवी चैनल पर हर मित्र अगर फोन करेगा सबसे पहले पूछेगा आप ठीक हो, तबीयत ठीक है, बीमार तो नहीं हो। मैं तो समझा आपकी उम्र हो गई कुछ न कुछ, मैं इसीलिए फ़ोन किया था, ठीक हो ना। तो ये जो शब्द हैं वो इंतज़ार करते हैं कि कब ये अनठीक रहें, कब ये बीमार हों, कहीं बीमार तो नहीं हो गए। तो क्यों, अरे भाई किसी व्यक्ति विशेष से, अपने प्रिय से मिलने जाते हैं, मित्र से भी मिलने जाते हैं, तो उसको ये नहीं ढाढ़स बताते, ये उसको तसल्ली नहीं देते, उसको ये सांत्वना नहीं देते कि आप ठीक हो जाओगे। हाँ बीमार हो गए, अच्छा ओहो हो, बस बचना बड़ा मुश्किल है, ये तो कोरोना हो गया। अच्छा, तो आपने मोरली पहले अपने आप को ही मार डाला, मृत्यु को पहले ही पैदा कर लिया। कुछ लोग तो इससे भी बढ़ के निकलते हैं, आत्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी, वो महात्माओं के पास जाते हैं, महात्मा ही कह डालते हैं अब तो इसका बचना मुश्किल है, अगर बच भी गया ना तो जीवन इसका खराब है, कुछ समय तक तो इसी ऐसी ही परिस्थिति में गुजरेगा कि आप लोगों को सेवा करनी पड़ेगी। तो क्यों भाई, ऐसा क्यों? अरे भाई ऐसा इसलिए है कि हम लोगों के अंदर डर बैठ गया, इस डर को हमें निकाल देना चाहिए। मृत्यु का डर जागृत कर देता है मृत्यु को, और मृत्यु अगर जागृत हो गई तो आप भोजन, नॉर्मल भोजन करेंगे तब भी उसमें मृत्यु घटित हो जाएगी। आपने, हमारे देश में एक बालाजी करके एक जगह है, मेहंदीपुर बालाजी, जहाँ पर प्रेत बाधाओं को खत्म किया जाता है। और मैं तो नहीं गया हूँ, मैंने सुना है एक साधारण व्यक्ति जो गांव का रहने वाला है, जो हिंदी भाषा भी अच्छी से नहीं बोलता, और वहाँ पे जब भूत आता है, प्रेत अंदर उसके अंदर समा जाता है, जो कभी उसने देखा भी नहीं है, उसके अंदर वो प्रेत समा जाता है, तो वो इंग्लिश फर्राटे से बोलने लगता है। उसमें ताकत इतनी आ जाती है कि साधारण जो वजन उठाने वाला है 5 किलो 6 किलो, वो बेलों को, जो बेल उसको बेड़ियों से बांध दिया जाता है, उसको तोड़ डालता है। तो ये कहां से उसके अंदर आई? वो असल में कहा है तैत्तिरीय उपनिषद में, पिंडे सो ब्रह्मांड, पिंड के अंदर इतनी ब्रह्मांड की ताकत समाई हुई है कि वो इजाद कर लेता, जन्म दे देता है, और जन्म उसी को ही दे सकता है जो ऑलरेडी पहले से मौजूद है। पिछले संस्कारों, पिछले जन्म के संस्कारों के कारण हम मौत की यादों को जन्म दे देते हैं, मृत्यु को जन्म दे देते हैं और भयभीत हो जाते हैं। मेरा यही मानना है कि इस मृत्यु के जो भय पैदा किया जाता है, पैदा तो ऑलरेडी पहले से इसमें है, पैदा भी हो जाएगा, परंतु इसको याद दिलाया जाता है बार बार हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारे पेरेंट्स जो हमारे शुभ चिंतक मित्रगण हैं उनके द्वारा याद दिलाया जाता है। ठीक हो, उनसे पूछने लगे क्या होना था, होना था क्या कुछ, जिस घटना के आप इंतजार कर रहे हैं? यार उस घटना का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं। और जब छोटा सा जुकाम का, ओह कहीं कोरोना तो नहीं, अरे चेक करा ले भाई, अच्छा तू चेक ना कर, हमारे तो दूर रहे। ये क्यों सिस्टम भाई? इसलिए सिस्टम है क्योंकि वो डरे हुए हैं, इतना डर चुके हैं, इतना भयभीत उनको कर दिया जाता है कि कोई भी जुकाम खांसी नॉर्मल पहले भी तो हुआ करते थे, क्या सब कुछ कोरोना है? मैं मलेरिया विभाग में कहा ये तो मेन सीजन था,
मच्छरों को ब्रीड पैदा होने की ये मेन चीजें था। एक भी कोरोना में सारे के सारे मलेरिया के जितने भी पेशेंट थे सारे कोरोना वाले चले गए। अब कोरोना वाला मच्छर घूमता मेरे पास, भी करता, वो कहता मैं मलेरिया नहीं हूं आपकी दफा, मैं कोरोना हूं। अब उसकी फैमिली वाले, मच्छर की फैमिली वाले में से कहते न लगे भाई ये तो हमने जाति से इसलिए निकाल दिया, ये कोरोना हो चुका है। यार क्या है यार, हम लोग मृत्यु को पैदा कर रहे हैं। कोरोना छोटा सा मच्छर काट के जाता है और मलेरिया होने के बाद, बुखार छोटा सा होने के बाद उसको कोरोना बता दिया जाता है, हाँ? हमें ये भय हमें निकाल देना चाहिए भाई। अब भी समझ जाएं, हमारा दिमाग ऑक्सीजन के लिए इनबिल्ट है, उसको पैदा करने के लिए और क्षमता को दूर करने के लिए। अगर कोई गैजेट हो तो मेरे से मिलो, मैं अपनी से इस शरीर की ऑक्सीजन को उस लेवल तक ले जाऊंगा जहां पे मृत्यु प्राप्त होती है। मैं गारंटी से कहता हूं। और उस ऑक्सीजन को उस हद तक ले जा सकते हैं योगी लोग जो पहाड़ों में बैठे हैं, कंदरों में बैठे हैं, उस लेवल तक ले जाते हैं जहां पे आपके कोई भी गैजेट्स वहां पे फेल हो जाएंगे कि ये मर चुका है, ये इसकी नब्ज नहीं चल रही, इसकी हार्ट बीट नहीं चल रही, और फिर मृत घोषित करने के बाद फिर रह क्या गया, फिर से जागृत है वो, असल में अंदर जिंदा है वो। जैसे जैसे हमारे संकल्प विकल्प बंद होते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा कम से कम होना शुरू हो जाती है, श्वास प्रवास बिल्कुल स्लो हो जाता है, कम हो जाता है। मेरा मानना ये है कि हमारे अंदर वो टेक्नोलॉजी इनबिल्ट यानी कि लेके पैदा होते हैं कि हम अपनी ऑक्सीजन बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। मैं आज गर्व से कहता हूं कि मैं 20 से 25 साल हो गए उसी चीज़ पे काम करता हूं, क्योंकि मेरा सिस्टम ये है कि मैं इस शरीर को बिल्कुल खाली करता हूं, प्राणायाम के द्वारा श्वास को बिल्कुल बाहर फेंक देता हूं, इस लेवल पर फेंक देता हूं और फेंकता चला जाता हूं, बार बार इस अभ्यास को लेके चला जाता हूं। और मैंने अब देखा, वो गैजेट मेरे सामने आए हैं, मैंने वो लगा के देखा है, वो ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल बहुत ही कम दिखाते हैं। और फिर से जब मैं ध्यान बंद कर देता हूं और नॉर्मल आ जाता हूं तो नॉर्मल परिस्थिति पर सांस की गति चलने लगती है और नॉर्मल ऑक्सीजन आ जाती है। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत बढ़िया ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए एक सिस्टम बताता हूँ। मैं महात्माओं से मिला हूँ, जो कंदराओं में गुफाओं में बैठे हैं, उन लोगों से भी मिला हूँ, उन महात्माओं से भी मिला हूँ जो इस सिस्टम को अपने ऊपर लागू करते हैं। यह ऑक्सीजन हम कैसे पूर्ति कर सकते हैं वह मैं आप लोगों को बता देता हूं, सुन लो ध्यान से। जैसे हम पानी पीते हैं, जैसे हम खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद जब तक हम निगलते नहीं, सटकते नहीं, नीचे नहीं उतारते, तब तक वो नीचे नहीं उतरता। इसी तरीके से हम ऑक्सीजन को भी नीचे अगर सटक लेते हैं, ऐसे घूंट भर के, इस प्रकार से अगर हम करते हैं, जैसे घूंट भर के हम ऑक्सीजन को उतारते हैं, तो आप 15 से 20 दफा ये कीजिए, आपकी ऑक्सीजन कभी कम नहीं होगी। ये मेरी गारंटी है, मैं दावे से कहता हूं। जिसकी ऑक्सीजन कम हो और वो इस लेवल पे है कि श्वास को गटक सकता है, तो 15 से 20 दफा वो करे और अपनी ऑक्सीजन नाप ले। ये एक फार्मूला योगियों द्वारा वेद शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, इसका प्रमाण जगह जगह मिल जाएगा कि वायुपान कैसे किया जाता है। मैं जींद आश्रम में था, लाइब्रेरी का चार्ज था मेरे पास, मैं पन्ने खोलकर उसको पढ़ता था, तो उसमें देखा था कि वायुपान कैसे पी जाती है, कैसे उसको सीखा जाता है, तो मैंने किया था।
और इस अभ्यास को करने के बाद एक बहुत बड़ी घटना घटती है कि आपको भूख लगनी बंद हो जाती है। बहुत कम मात्रा में आप भोजन प्राप्त करते हैं, क्योंकि वायुमंडल में जो तत्व प्राप्त है, जल पृथ्वी वायु आकाश अग्नि, वो इस घूंट के साथ साथ वो भी उतर जाती है और वो इतनी एनर्जी दे देती है शरीर को कि वो थकता नहीं। ऑक्सीजन भी इतनी मिल जाती है उसको शरीर में कि हमारे ब्लड सेल्स उससे जिंदा रहते हैं। तो मेरा यही मानना है मित्रों, डरो मत, भयभीत मत हो, टीवी चैनल बंद कर दो, समाचार मत देखो, अपने मित्रों से, अपने प्रेमियों से, जितने भी संगी साथी हैं उनसे फ़ोन करके ये मत पूछो ठीक है, वो ठीक ही होगा, उससे हंसी मजाक करो और उसका हौसले बढ़ाओ और अपना हौसला बढ़ाओ। क्योंकि हम जो दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं हम भी ले रहे हैं, हम भी डरे हुए हैं। ठीक है, वो तो ठीक है, तू ठीक है, इसका मतलब मैं डरा हुआ, मैं डर के पूछ रहा हूं उससे। इसलिए डरो मत, हिम्मत मर्दे मदद खुदा। अगर आप अंदर से मजबूत हो तो फिर आपको कोई ताकत नहीं है आपको मार सके। सिर्फ अगर डरना है तो एक बेहतरीन तरीका बताता हूं, डरो, हॉस्पिटलों में जाने से डरो। बीमार होकर ठीक होना बड़ा मुश्किल है, पर ठीक रहना बहुत आसान है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आपसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि भाई कुछ समय निकाल दो। आपसे फिर मुलाकात करूंगा। जय राम जी की, हरिओम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम, सलाम वालेकुम, जो भी आप लोगों के वजह में कहा जाता है वो सब मेरे हाथ जोड़कर नमस्कार है। अपने आप को सुरक्षित रहिए और हॉस्पिटलों से दूर रहिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, यही मेरी प्रार्थना है। हरिओम, नमस्कार।